बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो आज मैं बना रही हूँ बड़े मज़ेदार सी और क्रंची और क्रिस्पी सी पोटैटो स्टिक्स। फ्रेंच फ्राइज़ तो सभी खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये चीज़ बनाएं तो कुछ अलग सी हो जाती है। तो बहुत ही आसान है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं। चारों आलू को अच्छी तरह से काट लिया है। इनको काट कर और फिर हम उबालने के लिए रखेंगे। जब तक मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैंने आलू काट कर उबालने के लिए रख दिए हैं। जब ये उबल जाएंगे तो मैंने इनको निकाल लिया है और मैं मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। जब तक मैं इनको मैश कर रही हूँ, आप जल्दी से बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि मैं बड़े ही आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से मैश करके अब मसाला से शामिल कर रही हूँ। तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, यानी कि क्रश लाल मिर्च डाली है, और धनिया पाउडर। इसके बाद मैं डालूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये सारे मसाले आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। और मैंने 1 प्याली डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के मैं इन सबको गूँध लूँगी आटे की तरह। अच्छी तरह से इनको गूँध कर इनकी डो बना लूँगी। पानी मैंने बिल्कुल शामिल नहीं किया है। ये आलू का जो अपना पानी होता है, इसी में ये आटे की तरह गूँध जाएगा। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इसका एक डो बना लूँगी और इसको जो हमारा बेलन होता है ना, उसकी मदद से बेल लिया है। इसको हाथ से चौकोर शेप देते जाएंगे ताकि ये हमें बिल्कुल स्टिक्स मिलें। अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से करने की बजाय आप चाहें तो हाथ से इनके स्टिक्स बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ये देखिए, मैं हाथ की मदद से शेप दे रही हूँ, और जब मैंने शेप दे लिया, इक्वल हो गई, तो फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी जितनी मुझे चाहिए। थोड़ा सा मोटा इनको बेलना है, रोटी से ज़्यादा मोटा मिलेगा, जैसे हमारी फ्रेंच फ्राइज़ होती है, इसी तरह से। अब मैं इनको काट रही हूँ स्टिक्स की शक्ल में। जब ये स्टिक्स की शक्ल में कट जाएंगी तो मैं इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इनकी बनाई है। आप चाहें तो इनको हाथ की मदद से कर लें। सारी स्टिक्स 1 बाय 1 तैयार करके अब मैं एक पैन में ऑयल ले रही हूँ। ऑयल लेने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से गर्म करके सारी स्टिक्स इसके अंदर 1 बाय 1 करके डाल ली और इनको फ्राई कर लूँगी। जब ये सारी फ्राई हो जाएंगी तो मैं इनको निकाल लूँगी और बहुत मज़ेदार सी स्टिक्स आपकी तैयार हो जाएंगी। जब अचानक से आपके घर में मेहमान आए ना, या बच्चों को कुछ फ्रेंच फ्राइज़ खाने का मूड ना हो, तो ये बना कर दें। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें, कुछ भी ऐड करके इसको बना सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको पैन में डालेंगे ना, तो ये आपस में हग करने की कोशिश करेंगे, तो इनको गले नहीं मिलने दीजिएगा, इनको अलग ही रखिएगा वरना ये चिपक जाएंगी, तो इनका ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी सी बन गई हैं। इनको जब आप कोई भी चीज़ फ्राई करें ना, तो उसको डायरेक्ट प्लेट में मत निकालिया करें, क्योंकि वो सौगी हो जाती हैं। इस तरह स्ट्रेनर में निकालने से वो चीज़ क्रिस्पी रहती है। तो ये देखिए, मैंने सारी निकाल ली है। तो मेरी रेसिपी एंड होती है, मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़रा ख्याल रखिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी रेसिपी पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बड़ी जल्दी में हूँ, क्योंकि मैं शादी चल रही है घर में, और मैं शादी की तैयारियों के साथ साथ रेसिपीज़ भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो मेरी एप्रिसिएशन के लिए मुझे फिर एक बार बताना पड़ेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।